आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जो करनाल में किसान मोर्चा का समझौता हुआ, उसके पीछे किस किस लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर इस समझौते को सिरे चढ़ाया और कौन कौन वो लोग थे। मैं सबसे पहले आपसे यह कहूँगा कि उसमें नाम नोट करो। ये अपना शुभ नाम बता दो पूरा। मेरा नाम जगदीश सिंह जिंदा है। नहीं, मैं आपको वो भी बता दूँ ना, आपकी खबर बन जाएगी। उसमें सरदार हरप्रीत सिंह नूरुल्ला हरियाणा कमेटी के हमारे मेंबर हैं, और योगिंदर सिंह राणा जो ज़िले के प्रधान हैं, और गुलाब सिंह मूनक वो भारतीय जनता पार्टी के भी असंध के नेता हैं, असंध ब्लॉक के नेता हैं। और इसमें जो किसानों के जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया, जोगिंदर सिंह जिंदा, सुखविंदर सिंह जब्बर, इन्होंने मेरा इसमें बहुत सहयोग किया और मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं जब 7 तारीख को मीटिंग हुई, 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, 3 घंटे मीटिंग चली पर सिरे नहीं चढ़ सके, और किसानों ने आकर ये सचिवालय का घेराव कर दिया। 8 तारीख को फिर 3 घंटे मीटिंग चली मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो मैंने रात को 8 तारीख रात को ये सोचा कि मैं, क्योंकि 1977 से किसान यूनियन में मैंने काम किया है, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 14 साल लड़ाई लड़कर मैंने बादल से छीन कर अलग करवाई है। मुझे तजर्बा था भी समझौता किस प्रकार होता है और कैसे होता है। और जब मैं घर से चला था, मैं गुरु नानक देव जी की ओट लेकर चलता हूँ, परमात्मा ईश्वर परमात्मा को बीच में रखता हूँ, और मैं वादा करके चला था गुरु नानक देव जी की फोटो के आगे, जब तक किसानों का समझौता होगा मैं घर पे नहीं आऊँगा। इस दौरान कैसे समझौता सिरे चढ़ा, किन किन लोगों से मेरा संपर्क हुआ, मैं आपको विस्तार से बताऊँ। सबसे पहले 8 बजे मैं नूरुल्ला साहब से संपर्क किया कि जगमोहन आनंद आपके नज़दीकी हैं और सीएम साहब के भी नज़दीकी हैं, उनसे संपर्क करो कि हम समझौता करना चाहते हैं। इन्होंने जगमोहन आनंद से बात की, वो मंसूरी गए हुए थे, वो कहने लगे ये सीएम साहब के लेवल का काम है, मैं रात को आके करूँगा। मगर मैं तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने उसी टाइम जो योगिंदर सिंह राणा ज़िले के ग्रामीण प्रधान हैं, मैं उसके घर गया। मैंने उसको कहा भाई मैं समझौता कराना चाहता हूँ, आप सीएम से बात करें। उन्होंने उसी टाइम सीएम को फ़ोन किया, भाई जिंदा साहब समझौता कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि है कमेटी वाला जिंदा, वो कहने लगी कमेटी वाला जिंदा। तो उन्होंने कहा भी मेरी बात कराओ। उन्होंने मेरी बात सीएम साहब से करी। मैं क्या सीएम साहब समझौता में करवाने के, अरे कैसा समझौता होगा? मैं क्या जी आप बताओ। अच्छा आपकी किसानों से बात हुई है? मैं क्या मैं ऐसे बात नहीं करूँगा किसानों से। पहले मुझे आपने देना है, किसानों ने लेना है। पहले तो मैं आपकी अप्रूवल लूँगा सरकार की, यदि चाहोगे तो मैं किसानों से बात करूँगा, यदि सरकार समझौता चाहेगी तो मैं किसानों से बात नहीं करूँगा। अच्छा बात से ही ख़त्म होगी, आप बात कर लो, पर बात का लेवल ये होना चाहिए कि किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि एक उसको सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर केस दर्ज किया जाए, 25 लाख मुआवजा दिया जाए, घायलों को 2-2 लाख दिए जाएं और सरकारी नौकरी दी जाए। तो मैंने कहा सीएम साहब ये तो मांग है ना उनकी, तो आप यदि कुछ समझौता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ना बीच विचाला करके। तो यदि चाहो तो मैं किसानों से बात करूं, वो क्या उनकी क्या मांग है। उन्होंने कहा बात करने से ख़त्म होगी। मैंने उसी टाइम चुड़ूनी से संपर्क किया। चुड़ूनी बलविंदर सिंह MC के घर, मैंने चुड़ूनी को कहा भाई मैं बात तेरे अकेले से करूँ। आधा घंटा मेरी और चुड़ूनी की बात। चुड़ूनी साहब से मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा समझौता कराना चाहता हूँ। मैंने उसको नहीं बताया मेरी सीएम से बात हुई है। मैंने कहा भाई अंदर कैसे करवाना चाहते हो? मैं क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों की मांग बताओ, किसान मोर्चे की। उन्होंने भी यही कहा भी सरकारी नौकरी मिले, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो
उनके सस्पेंड हो, 25 लाख रुपया मिले और 2-2 लाख घायलों को मिले। मैं कहा ये तो बड़ी से बड़ी मांग है, आप समझौता किस पे करना चाहते हो ये मुझे बताओ। उन्हें क्या कम से कम समझौते की जो बात है जिंदा साहब, सस्पेंड करने की बजाय जज से इंक्वायरी करा लें, सस्पेंड कर दें, चाहे 3 महीने के लिए कर दें, 4 महीने के लिए कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। एक बार सस्पेंड एसडीएम को जरूर होना पड़ेगा और 25 लाख की बजाय 10 लाख दे दें, सरकारी नौकरी पक्की की बजाय डीसी रेट पे नौकरी दे दें और जो घायल हैं उनको 2 लाख की बजाय चाहे 50-50 हज़ार दे दें। मैं कहा चुनूनी साहब यदि इस बात पर सरकार राज़ी हो जाए तो समझौता कर लेगा ना तू, क्योंकि चुनूनी साहब से मेरे बहुत पुराने लिंक था, वो मेरे बाद में किसान यूनियन में आया हुआ है। तो मैंने कहा चुनूनी साहब तू अड़िया रवैया रखता है, तू मुझे ये बता यदि ये बात सरकार मान ले तो समझौता कर लेगा ना। उसने फ़ोटो की तरफ हाथ करके कहा भी ये बात मान जाए सरकार तो मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा फिर अब मैं सरकार से बात करूँ? वो कहने लगा जिंदा साहब बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में तो पड़ेगा ही। मैं अभी बाहर ही निकला था, मुझे डीसी और एसपी का फ़ोन आ गया, भाई जिंदा साहब आप कहाँ पे हो? मुझे सीएम साहब का फ़ोन आया है तो आप जल्दी यहाँ आए। हम उसी टाइम डीसी दफ्तर में चले गए, वहाँ डीसी साहब और एसपी साहब कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। ये भाई मेरे साथ था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, हम तीनों बैठ गए और डीसी साहब कहने लगे जिंदा साहब बताओ आपकी बात हुई किसानों से? मैं क्या हुई? और फट उन्होंने कहा कि चुनूनी साहब से बात हुई। मैं क्या मेरी मीटिंग ही चुनूनी साहब से हुई। क्या कहता चुनूनी? मैं क्या जी वो पॉजिटिव है, समझौता करने के हक में है, तो फिर अड़चन कहाँ पे है? मैं क्या अड़चन है मूँछों की। सरकार कहती है हमारी मूँछें ना नीची हूँ, किसान कहते हैं हमारी मूँछें ना नीची हूँ। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी सरकार मूँछें नीची कर ले, थोड़े किसान मूँछें कर ले तो ये समझौता हो सकता है और ये बड़ा हादसा होने से टल सकता है। क्योंकि मुझे ज्ञान था कि कई महीने भजन लाल के टाइम में यहाँ पर कचहरियों के सामने किसान यूनियन का धरना चला था और उस टाइम भी ये स्थिति बनी थी कि भजन लाल का विरोध हुआ था, भी जहाँ रैली करेगा वहाँ हम विरोध करेंगे। और नीच संघ में भजन लाल ने रैली की और 2 आदमी किसानों के शहीद हुए। भजन लाल को दीवार तोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा और बाद में मैं उस समझौते के बीच था, जब सीएम भजन लाल, मैं था, रतनमान था, गासी राम थे और ये सारे हम 5 आदमी का डेपुटेशन गया था, हमने समझौता कराया। मैंने कहा वही हालात अब बन रहे हैं, वो जो टिकरी और उस पर बॉर्डर पर सिंधु पर चल रहा है वो दिल्ली से दूर है, मगर यहाँ तो आमने सामने की एक तरफ प्रशासन है और सचिवालय के सामने धरना है और किसानों ने कॉल दे रखी है कि आर पार की लड़ाई हम 11 तारीख को करेंगे। ये तो वही बात हो जाएगी, सरकार अपनी ठान से अड़ेगी और वो अपनी ठान से अड़ेगी, यहाँ पर शहीदियाँ भी होंगी और काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा, कहीं दोबारा वो इतिहास ना दोहराया जाए। तो मैंने इसके लिए मुझे बहुत चिंता थी और जो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जब डीसी साहब कहने लगे मूछे कि आप कहाँ तक बात करते हो, मैं कह जी मैं ये बात नहीं खोलूँगा, मतलब ये बात मानते हो ना मूछों की बात है। आना जिंदा साहब बिल्कुल बात ठीक है। मैं क्या आप इसमें कोऑपरेशन करोगे यदि बात चले तो? आखिर बिल्कुल सीएम साहब का फ़ोन मुझे आ गया है, भाई जिंदा साहब की बात सुनकर इस पर पूरा कोऑपरेशन किया जाए। मैं बाहर ही निकला तो वहाँ पर किसानों का बाहरी मोर्चा लगा हुआ था। मैंने कहा भी लीडर समझौता करके आ जाते हैं और पब्लिक की परमिशन के बगैर आ जाते हैं, तो जब समझौता हो जाता है ना लीडरों का तो पब्लिक कई बार विरोध कर देती है। मेरे साथ कई बार हुआ है, तो पब्लिक की भी मंजूरी लेनी चाहिए और मैंने पब्लिक में खड़े हुए ये बात कही, भाई या तो किसी की किसानों भाइयों प्रधान मानो ना, यदि प्रधान मानो तो फिर उसकी पगड़ी को देखते हुए उसकी बात भी माननी चाहिए प्रधान। तो आप चुनूनी साहब की पगड़ी के लिए किसान मोर्चे की पगड़ी को देखते हुए यदि ये प्रधान आपके समझौता करते हो तो आप बात मान लेके तैयार हैं। उन्होंने ताड़ी मार दी हम तैयार। मैं क्या ऐसे नहीं, हाथ खड़े कर, हजारों के किसान दोनों हाथ उन्होंने खड़े किए। उस वक्त मैंने कहा कि चलो किसानों के लिए भी रास्ता खुला हो गया, ताकि किसान जो फैसला करके आए ये किसान उसका नौजवान में जोश है ये विरोध ना कर सके। उसके बाद मेरी यहाँ बेटी होती है बादल
हाँ आपने प्रस्ताव, मैंने कहा भी आप मुझे चैनल चलाने चाहिए भी समझौता सिरे कैसे कर सकता। मैं भी रास्ते में था तो योगिंदर राणे का फिर फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा भी क्या हुई डीसी साहब बात, मैं क्या पूछती हुई देखिए नेताओं से बात चल रही है, मैं क्या चल रही है। और मैंने सीएम साहब ने पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई, जिला कहाँ तक पहुँची। मैं कोई बात हुई, मैं वहाँ घर पे चला गया तो वो कहने लगा भी डीसी साहब की क्या रवैया है। मैं क्या डीसी साहब का बिल्कुल ठीक रवैया है। मैं क्या सीएम को रद्द करना आपका काम। वो कहने लगे कि ठीक हो जाएगा। मैं चलो। उसके बाद मैंने रतनमान से फ़ोन, क्योंकि वो दूसरे गुट का है चुनूनी जो है, रतनमान से फ़ोन किया भी मैं समझौता कराना चाहता हूँ, तू राजी है कि नहीं समझौते में राजी। देखिए प्रधान जी समझौता हो तो बहुत बढ़िया बात है, मगर चुनूनी साहब यदि राजी हो जाए तो ये समझौता आसान हो जाएगा। मगर यदि चुनूनी राजी हो जाए तो तू राजी है। वो कहने लगा मैं राजी, मैं चलूँगा दी। उसके बाद मैंने बलबीर राजेवाल से नंबर लेके बात की। वो उसके जनरल सकत्तर का नंबर निकला, प्रगट सिंह, वो आजकल जिक्री बॉर्डर पर। वो मैंने कहा भी मैं जिला बोल रहा हूँ, तो हरियाणा कमेटी वाला जिला। मैं क्या कि मैं क्या ये तो राज्यपाल नहीं आता, मैं सकत्तर उनका बोल रहा हूँ। मैं क्या भी मैं किसानों का समझौता कराना चाहता हूँ, तो मेरी उससे बात करा। वो कहने लगा कि उन्होंने पार्टी राजनीतिक पार्टी की 10 तारीख की मीटिंग बुला रखी है, वो बिजी हैं, आप फ़ोन करके भेज दो कॉन्टैक्ट। उसके बाद मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो जोगिंदर सिंह वो ओगराव का प्रेसिडेंट जो यहाँ पर रहता है, मैंने उससे संपर्क किया। इस भाई ने, ये साथ ही बैठा था, इस भाई ने मेरी उससे बात करा। उसके बाद बलदेव सरसा, वो भी हमेशा यहाँ रहा है, आपने देखा भी। उसके बाद मैं बलदेव सरसे से बात की भाई मैं समझौता कराना चाहता हूँ, तेरी का विचार है। वो कहने लगे जिला साहब समझौता तो हो जाएगा। मैं कैसे होगा, देखिए पर्चा दर्ज होना चाहिए। मैं कही यार जो पर्चा दर्ज ना हो तो आंदा फिर समझौता नहीं होगा। मैं कही यार जो चुड़ूनी साहब मान जाए, लेकिन जो चुड़ूनी मान जाए फिर समझौता हो जाए। मैंने कहा चलो उसके, मैंने उसकी दी और फिर इतने शामी 4 बजे फ़ोन फान मिलाते, सभी को घुमाते। इसके बीच हमारा रिश्तेदार है गुलाब सिंह मूलक वाला, वो संघ का चेयरमैन भी रहा है और अपने एमपी साहब के बहुत नज़दीक है। मैंने उसको फ़ोन किया भी तू कहाँ पे है। वो कहने लगा मैं गिरूँगा। मैं कहा तू एमपी साहब से जा, भाटिया साहब से मेरी बात करा। वो उसी टाइम उसके पास गया घोड़े से। उसने एमपी साहब से बात की कि जिंदा समझौता कराना चाहता है, आप इसमें अमदाद करो। वो कहने लगा जिंदा तो बीमार है, वो क्या समझौता कराएगा। उन्हें क्या नहीं जी हूँ ठीक है तो चलो तुम। उन्हें क्या फिर जी मेरी चिंता बूटी लान के मैं सिंह साहब नाल गल कर मैनू वो गुलाब सिंह कहने लगा भी अनिल विज नूं ही संपर्क करो। कि मैं क्या अनिल विज का आर्मी केड़ा, उन्हें क्या बख्शीश। मैं कहना बख्शीश को बीच में डालोगे कि किसान समझौता नहीं करेंगे, जो असलियत बात है। वो बात कर ही रहा था, ऊपर से बख्शीश चला गया एमपी के पास। वो बीच में बात अपनी गोल मोल करके भी आप सरकार से बात कर लो तो बात कर, उससे भी संपर्क किया। फिर उसके बाद मैं हरियाणा कमेटी के अपने जो अम्बाले के मेरे मेंबर हैं, यमुनानगर के मेंबर हैं, मैंने उनसे संपर्क किया कि आप अनिल विज के मुझे, क्योंकि अनिल विज के 7 पीए हैं। तो उन्होंने एक पीए से मेरी बात करवाई। मैंने कहा भी मैं समझौता कराना चाहता हूँ, अनिल विज से मेरी मीटिंग कराई। वो कहने लगे जिंदा साहब आप ऐसा करो, ये अनिल विज जी चंडीगढ़ हैं, ये मैं नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करना। तो मैंने वहाँ बात की चंडीगढ़। वो कहने लगे कि जिंदा साहब अनिल विज जी बैठे हुए हैं अंदर, 1 घंटे के बाद कर लेना, मैं आपको आपका मैसेज लगा दूँगा। मैं ऐसे पर चल रही। अच्छा वो बात होने के बाद 4 बजे फिर आ गया मेरे पास जोगिंदर राणा, भाई आपने क्या बात की। मैं क्या बात है, मेरी बात सुन राणा जी, मूँछों की प्रधान जी, थोड़ी सी सरकार को मूँछें नीची करनी पड़ेगी। वही बात जो मैंने डीसी से कही थी, और थोड़ी सी सरकार कर ले और थोड़ी सी किसान कर ले तो ये हादसा होने से बच सकता है और समझौता से लेकर कर सकता है। कैसे कितनी मूँछें नीची करे। मैं क्या वो अपना जो केस दर्ज बात करने की बात है, वो ये किसान छोड़ दें, उसके ऊपर सीटिंग डेट की इंक्वायरी बिठा दें और सस्पेंड इसको पहले कर दें एसडीएम को,
चाहे 3 महीने के लिए करें, चाहे 4 महीने के लिए करें, चाहे कितने टाइम के लिए, एक बार सस्पेंड स्कीम को जरूर करें, इसके बगैर समझौता नहीं होगा। और मुआवजा क्या था, मैं क्या 25 लाख की बजाय 10 लाख भी मिल जाए ना, सरकारी नौकरी डीसी रेट पे भी मिल जाए ना, तो एक घायलों को 2-2 लाख की बजाय 10-50,000 भी मिल जाए तब तक करें। अगर बात तो फिर वहीं अट गई ना। तो सीएम साहब मुझे कहते हैं कि जिंदर को कहो कि वो सस्पेंड की बात के ऊपर फिर दोबारा बात करें। मैं क्या समझौता नहीं होगा, फिर अंदर क्या हाल निकलेगा। मैं क्या तू अपने बीजेपी लीडरों से बात कर, सीएम से बात कर, और मैं फिर किसान मोर्चे से बात करता। वो कहने लगा ठीक। वो अपने चैनल घुमाने लग गया और मैं अपने चैनल सारे घुमाने लग गया। इस बीच मैंने निशान सिंह से बात की, क्योंकि वो डिप्टी आजकल जेडीपी का प्रधान है ना, एमएलए निशान सिंह से बात की। मैं क्या निशान सिंह मैं बात करना चाहता हूँ तेरे साथ समझौते किसान समझौते। देखिए जिंदा साहब मैं चालू एरिए में हूँ, तो मैं फारिग हो के ना, जब फारिग होगा मैं बात करूँगा, क्योंकि ये सुनिए। उसने रात को 9 बजे मेरे फोन, और उससे पहले योगिंदर का फ़ोन लाने का 8 बजे फिर मुझे आ गया, भाई जिंदा साहब ऐसे करो, सीएम साहब से बात होगी, सारों से बात होगी, ये सस्पेंड वाली बात पे थोड़ा गौर करो और मनाने की कोशिश करो, भाई मसला सारा हल हो और सारा हल हो जाएगा। और यहाँ तक कि जो किसानों पर मुकदमे हैं वो भी वापस ले लेंगे यदि ये किसान जिद छोड़ दें। मैंने कहा चलो भी आप प्रयास करते रहो, मैं भी करता रहूँगा। रात पड़ी है, सुबह ही पड़ा है अभी। इसीलिए 9 तारीख को किसानों की और प्रशासन की बात नहीं हो सकी, और ये सारी दौर चलता रहा सारा दिन 12 घंटे, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये प्रोसेस चलता रहा। इसकी ज़मीन तैयार की गई, और मैंने चुरूनी साहब से एक बात की, भाई जब तुम्हारा समझौता होगा ना मैं बीच में बैठूंगा और ना वो बीजेपी का जो विचोला वो बीच में बैठेगा, नहीं तो समझौता सिरे नहीं चढ़ेगा। आप जो किसान मोर्चे के नेता हैं, प्रशासन वही मीटिंग करेंगे, हम बीच में पिक्चर में नहीं हैं। और तब पिक्चर में आएंगे जब ये समझौता सिरे चढ़ जाएगा, उसके बाद इस बात का खुलासा किया जाएगा कि समझौते के प्रयास कैसे हुए, किन हालातों में हुए, किन किन साथ से संपर्क किया जाए, फिर खुलासा हम करेंगे। ये मेरी जोगिंदर राणा से ही बात हुई, हम दोनों ने बात ले ली, पर्दे के पीछे रहता। और जो निशान सिंह का फिर मुझे रात को 9 बजे फोन आया, तो मुझे कहने लगा भी जी रहा अब बताओ, मैं दारू वड़े में बिजी। मैंने कहा भी मैं समझौता करना चाहता हूँ। आखिर मेरी ड्यूटी आप क्या लगाते हो? मैं कहा तेरी ड्यूटी है कि तू या तो दुष्यंत चौटाला से डिप्टी सीएम से मेरी बात करा, और या तू बात करके मुझे बता। आखिर वो तो बाहर गए हुए हैं, तो मैं फ़ोन से संपर्क करके ना तो आपकी बात करें। मैं क्या फिर उसको कहूँगी सीएम साहब से कह के पॉजिटिव रवैया रख के, क्योंकि दुष्यंत ने ये बयान भी दिया था जब लाठीचार्ज हुआ था, तो ये भी जो अधिकारी है उसने गलत किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ ये दिया था, मैंने कहा भी मुझे भी पता है ये दिया था अंदर। फिर तो दुष्यंत तो पॉजिटिव है, मैं क्या उसके बाद दुष्यंत चुप कर गया। मैंने ये देखा कि दुष्यंत की सरकार में नहीं चली, यदि चलती तो वो मजबूर करता समझौते के लिए। तो मैंने कहा फिर अब दोबारा उनको कह दो कि जिंदा साहब बीच में पड़े हैं और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें जहाँ भी हैं भी ये समझौते से लेकर। वो कहने लगा नहीं, ये रात के 9 बजे तक ये तैयार करें। सुबह होते मैंने योगिंदर को कहा भाई किसान मोर्चे के साथ अब आप मीटिंग करो, मीटिंग करके और समझौते को सिरे चढ़ाना है, चाहे किसी तरह भी चढ़ाओ। उन्होंने डीसी से बात की, सीएम से बात की, भाई जिंदा साहब बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई इस समझौते को इस मीटिंग में ख़त्म करना है, चाहे किसी तरह भी करना पड़े, चाहे कितना सरकार को झुकना चढ़े, चाहे प्यार से कितना किसानों को झुकाना पड़े, मगर ये समझौता सिरे हर हालत में चढ़ाना है। वो कहने लगा ठीक है। वो सारा दिन इनकी मीटिंग नहीं हुई, मैं अपने वहाँ घर पे बैठा रहा और लोगों से मेरे संपर्क होते रहे। मैंने उसके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको पता है किया, उसी घर में की, मैं वहाँ बैठा हुआ था। सखबीर बादल के मुद्दे पर मैंने बात की, और जो लंगर की बात है मैंने जब टीवी पर चलता देखा ना, सखबीर बादल एक तरफ खड़ा है, दीदी जगीर को एक तरफ करिए, दलजीत चीमा एक तरफ खड़ा है, और सखबीर कह रहा है कि रात मुझे चुरूनी साहब का फ़ोन आया है कि चुरूनी साहब ने कहा है कि यहाँ लंगर की व्यवस्था करे श्रोमणी कमेटी। तो मैंने कहा, मैंने चुरूनी से बात की, चुरूनी कसम
देने के लिए तैयार हो गया तो मैंने उसी टाइम उस दिन भी ये मेरे भाई साहब था, मैंने दलजीत चीमे को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा चीमा साहब मैं चींदा बोलना वा तो तुहानूं पता मैं चींदा जिथे खलो जाता ना तो चींदा झंडे गड़ दिंदा हुंदा है। सुखबीर बादल नूं कहो भी साडे लंगर ते राजनीति ना करे। श्रोमणी कमेटी लंगर लगाए, कोई बाबे लगान, कोई यूपी दे लगान, कोई पंजाब दे लगान, पर लंगर दे उत्ते लंगर है गुरु नानक देव जी दा, लंगर गुरु घरां दा। ये कौन होंदा है राजनीति करने वाला? इनू को भी अपना मुँह बंद करे तो ज्ञान अपना वापस ले ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੜੂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਂਦਾ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? अगर साढ़े को आया सी एक लीडर का फोन अकाली दल बादल दे, उन्हें कहा भी मेरी झड़ूनी ने ड्यूटी लाई है तो झड़ूनी ने मैंने कहा बस सुखबीर बादल नाल गल कर। मैं क्या बिल्कुल गलत गल। ये गल उन्हें अपने कोलों की है तो सुखबीर बादल नूं मुद्दा अर्थ आ गया। वो राजनीति करना चाहता है, किसान उन्होंने उत्थे पुछदे कोई नहीं, उसका विरोध हो रहा है तो वो हरियाणा के विच राजनीति करना चाहता लंगर के उत्ते। तो मैं आख्या मेरी गल सुन, लंगर तो असीं मर नहीं गए हरियाणा कमेटी वाले, जमीनां बेचणियां पईयां बेच जाएंगे, पर किसानां नूं अपने लंगर रास्ते भुखिया नहीं रहन देंगे। तो डैडी गल 5 लाख बंदा घल दे तूं इत्थे साडे धरने ते 5000 की गल है, 5 लाख बंदा भेज दे तूं ते तां भी झींडे रही इत्थे हरियाणे के किसान ते झींड हरियाणा कमेटी के बाबे जिहड़े ना वो लंगर पूरा करनगे। लंगर किसी का प्यो का नहीं हुंदा, लंगर संगत का, बाबे नानक का लंगर है, लोगों का लंगर है, पर ये लंगर के ठेकेदार ना बन। आखन लगा ठीक है चीता साहब को गलती हुई तो माफ़ी दे, तो बाकी मैं सुखबीर कह दिया, दलजीत चीमा कह दिया। मैं चलो ठीक। इस बात में देखो पता समझौता हुआ कैसे। मैं जब भी समझूँ, मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी, मैंने देखो हरियाणा कमेटी की 14 साल लड़ाई लड़ी और मैंने 14 साल लड़ाई लड़के हरियाणा कमेटी को रख लिया, विधानसभा में बिल पास कराया 10 साल के साथ। मैं जो भी काम करता हूँ ना वो गुरु नानक देव की कोर्ट के बगैर नहीं। जब मैं सुबह 8 बजे चला था ना, गुरु नानक देव जी से मैं इजाज़त लेकर आशीर्वाद लेकर चला। और मैं ये चाहता हूँ ना मेरी वजह से समझौता हुआ, ना जोगिंदर राणा की वजह से समझौता है, वो परम पिता परमात्मा गुरु नानक देव जी और ईश्वर उसमें मौजूद रहे। इस समझौते में उन्होंने किसानों को भी नरम करने की को याद होगा कि आपने कई बार वो रामायण देखी है ना, तो आपने गुरु गोबिंद सिंह का इतिहास भी देखा है। गुरु जब चमकौर साहब की लड़ाई हुई तो भाई कन्हैया जी पानी मुसलमानों को भी जाना, तो गुरु गोबिंद सिंह के पास से कोई ये क्या हो रहा है? गुरु साहब ने कन्हैया लाल को कि तू पानी क्यों पिला रहा है, वो तो हमारे दुश्मन है। वो कहने लगा कि मुझे आपका ही रूप नजर आया। उन्होंने कहा भी मलम भी दे जा, मलम भी दे जा। और दूसरी बात, जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो उस टाइम जब रावण को तीर लगे और मरने के लिए तैयार था, तो उस टाइम राम ने लक्ष्मण को ये बात कही थी कि लक्ष्मण तुम जा राम के पास, राम बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है, बहुत विज्ञाता है, मेरे से भी ज़्यादा वो ताकतवर है। वो कहने लगा भ्राता आपसे भी ताकतवर है। वो कहने लगा उसके वो चारों कड़ा सम्राट है रावण, मेरे पास चारों कड़े भी नहीं है, तुम जा और उससे शिक्षा लेके आ। तो लक्ष्मण गया, वो उसके सराहने की तरफ खड़ा हो गया जाके, तो रावण बोला नहीं। तो फिर उन्होंने वो वापस चला गया, भी राम जी वो तो बोलता ही नहीं। वो कहने लगा तू खड़ा कहाँ था? वो कहने लगा सराहने की तरफ। उन्हें कहा मूर्ख कि देखो कुछ लेने चाहिए ना, इसके पाँव की तरफ खड़ा होना पड़ता है। और पाँव की तरफ खड़ा हुआ, रावण ने उसको शिक्षा दी। और दूसरी बात हमारे सिख इतिहास में भी याद पाता है, माता भानी के घर बच्चे नहीं थे, बाबा बुढ़ा जी वो लड़के थे, उन्होंने भी पानी रथों पर चढ़ के गई, तो उनको भी बाबे बुढ़े ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो उसको गुरु साहब ने कहा
इस तरह कोई नहीं जिंदा रथों पे चढ़ के राजा की शान बांध से। आप तो ऐसा करो भी रिक्वेस्ट करो, जाके बेनती करो और पैदल जाओ, तभी आपकी बात से तो ये व्यवस्था होती है। मतलब नरमी, कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो ना, नरमी की। जिंदा साहब, वर्तमान प्रधान जो दादूवाल है वो भी भाजपा के खेमे में नजर आए हैं और आप भी भाजपा के साथ, क्या माने कि प्रगाढ़ संबंध है भाजपा के साथ हरियाणा कमेटी के? देखो, ये सवाल आपका, देखो आप मीडिया वाले, आप कुछ भी सवाल कर लो, मैं आदर कर। मेरे भाजपा के साथ कोई संबंध नहीं। आज तक मैं किसी बात पर भाजपा के साथ नहीं, किसी चैनल पर। मैं ये किसानों का खून खराबा ना हो, हमारे जिले में भजनलाल के टाइम में हो चुका है, किसानों का कुछ बड़ा हो जाए, तो इसलिए मुझे भाजपा के बगैर बीच में लिए, क्योंकि देना सरकार ने उससे बात करनी जरूरी समझी। गुणी प्रकाश वाले मामले में 6वीं पातशाही गुरुद्वारे में भी महापंचायत हुई थी, वहाँ पर आप नहीं पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि पर्दे के पीछे रहकर हमने समझौता करा। ये बात है। मेरा ये देखो, जो गुणी प्रसाद है वो भी मेरे बाद में खान यूनियन में है, वो बीजेपी का आदमी है, भूपिंदर सिंह मान का पार्टी का नेता है। वो गुणी प्रसाद तो बीजेपी की बात करेगा और बीजेपी वाली करेगा। मैं उसकी निंदा करता हूँ जो उसने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मैं दाढ़ी फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों का नेता है और इस समझौते में उसने फ्रॉड डील दिखाई है। और कोई नहीं कर, हमेशा पॉजिटिव रहा है, मेरी बात होती रहती है उससे, पॉजिटिव दिखाइए। इसमें कोई भी चढ़ूनी साहब गलत नहीं कर रहे। थोड़ा अड़ियल स्वभाव है चढ़ूनी साहब का, मैं मानता हूँ, मगर इस समझौते में चढ़ूनी साहब ने कोई अड़ी नहीं रखी। वो समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और जो गुणी प्रसाद ने ये बयान दिया था उसके बदले में, और मनजिंदर सर साहब भी आया था, मेरी उससे भी बात हुई थी कि वो गुणी प्रसाद का बयान बिल्कुल गलत था, जैसे सुनील बादल तो वहाँ आप पहुँचे नहीं थे और वहाँ कंवलजीत अजराने द्वारा कहा गया था कि 10 दिन के अंदर जो कमेटी बनाई गई है वो फैसला करेगी, लेकिन वो 10 दिन आज तक नहीं आए हैं। ऐसा है जी, ना तो मैं उस समझौते में गया, ना मनजिंदर सर से ने मुझे फ़ोन किया, ना कंवलजीत अजराने ने किया। और वो मसला वहाँ कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट का था। यदि वो मुझे फ़ोन करते तो मैं जाता ज़रूर। तो मैं उस टाइम, हमारा हरियाणा कमेटी का भी आपस में दादूवाल की आपने चर्चा की कि वो दादूवाल को बैठ के हरियाणा कमेटी हमने बड़ी मुश्किल से बनाई है। तो दादूवाल जो सीएम साहब जाके जोड़ी में बैठे और बेवजह बयान दे दिया कि मैं किसानों का भी समझौता कराऊंगा, और ये उन्होंने बिना पूछे किसान मोर्चे के इतनी बड़ी बात कह दी। पहले किसान मोर्चा किसान से उसको पूछ लेना चाहिए भाई, यदि मैं बात करूं तो आप हैं कि नहीं। जो दादूवाल साहब हैं वो एक डेरे के मालिक हैं। तो आपको पता है कि जो डेरे के मालिक होते हैं, चाहे वो सच्चा सौदा साहब वाला है या और डेरे हैं, ये लोग डिक्टेटर होते हैं। वो भी मुख्यमंत्री आवास पर देखे गए हैं जबकि किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ, वो गया था और हमने उसका विरोध भी किया। और यही बात है कि आज दादूवाल साहब के उसी बात को लेकर किसान भी विरोध में हैं। और उसके पास हमारे 36 मेंबर हैं जो जीवित मेंबर हैं, उसमें से केवल दादूवाल के पास 11 मेंबर रहे, 25 मेंबर हमारे। करवाया है और इसको लेकर आपका हरियाणा कमेटी को लेकर कुछ समझौता हुआ है कि दादूवाल कमेटी से हटा दिया जाए, मुझे प्रधान बना दिया जाए, ऐसी बात नहीं, मैंने दादूवाल से स्पष्ट कह रखा है भाई मैं अब प्रधान नहीं बनूंगा, तू इलेक्टेड प्रधान है, तू इसको ठीक चला गलत चला। हाँ, लंगर के लिए जब सुखबीर बादल का बात आई थी तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि दादूवाल को भी लंगर लगाना चाहिए, वो प्रधान है। और दादूवाल से मेरा संपर्क भी हुआ था। दादूवाल ने कहा था कि जिंदा साहब मैं सुबह ही आके लंगर लगा दूँगा। जिंदा साहब, आपने बोला 6वीं पातशाही गुरुद्वारे का मामला था, कुरुक्षेत्र का मामला था, लेकिन महापंचायत पूरे हरियाणा से बुलाई गई थी, वहाँ आप नहीं पहुँचे थे। और अकाली दल मनजिंदर सिंह सरसा द्वारा अपने ही मेंबर वहाँ पर तैयार करके इलेक्टेड मेंबर तैयार किए गए और उस कमेटी का फैसला आज तक नहीं आया है। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कौन सी बात कर रहे हैं आप? 6वीं पातशाही गुरुद्वारे प्रकाश मामले वाली बात। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा जो गुणी प्रसाद ने बयान दिया था
गुणी प्रसाद को गुरनाम सिंह चलूनी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और देखो, माफ़ी सबसे बड़ी होती है। मेरे से गलत शब्द निकल जाता है, यदि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, इससे बड़ी कोई समाज में सजा नहीं होती। ये सामाजिक बात है, समाज में आपस में भाईचारा उगारने वाली बात है कि गुणी प्रसाद को, चाहे बीजेपी का कोई लीडर है, आज बीजेपी के लीडर ये बोल रहे हैं कि वहाँ खालिस्तानी बैठे हैं, उनको चीन से सहायता आ रही है, उनको पाकिस्तान से सहायता आ रही है। मैंने कहा कि बीजेपी लीडरों को मैं ताड़ना करता हूँ इस प्रेस के थ्रू। आप शर्म करें, इन बयानों को बंद करें। यदि आप समझौता चाहते हैं, यदि आप किसानों के हमदर्द हैं, क्या किसानों को सोना दे दें, सोने के महल किसानों को बना दें, मगर जो ये बयानबाजी करें, बंद करें, तभी वो समझौता सिर चढ़ सकेगा, उसके बगैर समझौता नहीं सिरे चढ़ेगा। कंवल जी, तजराना द्वारा बोला गया था कि अगर यहाँ ये जो 10 दिन के बाद अगर इसमें जो फैसला नहीं होगा, गुणी प्रकाश सामने नहीं आएगा, माफी नहीं मांगेगा, तो मैं बड़ी प्रश्न राजनीति छोड़ दूंगा। ये छोटी बात। इंदा साहब, अगर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੋਕਰ ਵਰਗੇ ਸੈਂਟਰ जो ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡੋਕਰ हो सकते हो? हाँ जी, गल ये बात है। देखो, मैं उस गुरु नानक देव जी के परम पिता के परमात्मा कोशिश जरूर करांगा। उसमें भी प्रधानमंत्री की लोड़ पड़ेगी, अमित शाह की लोड़ पड़ेगी, एमपीओं की लोड़ पड़ेगी। फिर आपको भी जिंदा तो वहाँ चला गया, जिंदा ने पार्टी अलग बना रखी है, जनता अकाली दल। मेरा किसी पार्टी से भी समझौता हो सकता है और मैं बीजेपी के उस टाइम तक विरोध में रहूँगा। और शायद हो सकता है कि दो तक विरोधों की तो मैंने पार्टी अपनी, मेरी कांग्रेस से समझौता होता है, आम पार्टी से समझौता होता है या किसी और पार्टी से समझौता होता है। मैं उत्तर प्रदेश में भी अपने आदमी खड़े करूँगा, मुलायम सिंह से उत्तर समझौता। मेरी एक नीति है कि हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियों का, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मायावती, कांग्रेस, बीजेपी, सभी लोग हैं, 4 पार्टियों का वर्चस्व है। यहाँ इनेलो का, जेजेपी का, बीजेपी का, कांग्रेस का वर्चस्व है। यहाँ अलग पार्टियों से समझौता करना पड़ेगा। पंजाब में अकाली दल, बादल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, वहाँ पर अलग पार्टियों का समझौता है। मैंने अपनी पार्टी नेशनल लेवल पर चलानी है और जहाँ जिस में समझौता होगा वहाँ पर मैं उस पार्टी से समझौता करूँगा जो मेरे एजेंडे को माने। किसान आंदोलन के लेकर आपकी सेंटर सरकार की बातचीत हो रही है? हाँ जी, किसान आंदोलन पे समझौते नहीं, मेरी अभी कोई किसी से बात नहीं हुई। मेरा पहला स्टेप ही यही था कि पहले करनाल का किसान आंदोलन का समझौता करवाना, उसके बाद मैं विचार करूँगा भी मेरे में इतनी हस्ती है या नहीं है। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्या ये आधार बनेगा? करनाल में समझौता हुआ है, वो राष्ट्रीय लेवल में समझौते का क्या आधार बनेगा? बिल्कुल बन सकता है और हमारी कोशिश भी यहाँ रहेगी। वहाँ पर बड़े बड़े लोगों की बात करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी का नेशनल लेवल का समझौता है, वो अकेली स्टेट का और अकेले ज़िले का समझौता नहीं है। ये ज़िले की बात थी, वहाँ नेशनल लेवल की बात है। बड़े हजारों करोड़ रुपए का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मोदी जी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं और दुनिया में ऐसा पहला आंदोलन है जो इतना बड़ा आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, उसके समझौते करने के लिए क्या इसमें भी दोनों को अपनी मुँह से नीचे करनी चाहिए? जो दिल्ली वाला आंदोलन चल रहा है, हाँ जी, तो दिल्ली वाला राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसमें दोनों किसानों, मेरी बात, किसानों को किसानों के हित दिलवाने के लिए यदि थोड़ी बहुत मुझे नीति करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए और सरकार को भी यदि मुझे नीति करनी पड़े तो उनको भी कर लेनी जिंदा साहब, चाहिए। 3 बिलों के लिए क्या कहना है आपका? 3 बिल सही है या 3 बिल बिल्कुल ही गलत हैं और मोदी साहब ने ये किसानों के ऊपर, मैं कहता हूँ कि ये वो कौन सा कानून, काला कानून कह लो, अत्याचारी कानून कह लो, किसानों के विरोध में कानून कर लो, किसानों के बगैर पूछे कि ये कानून लाना ही मोदी साहब के लिए गलत था। और अब यदि किसानों के लिए उन्होंने कानून बनाया और वो कहते हैं किसानों की भलाई के लिए कानून है, तो फिर उनको किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको किसान की बात माननी चाहिए। किसान पीछे हटने को बिल्कुल, अब जो है बिल्कुल भी किसान जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या मानते हैं कि इसमें जो है आप फैसला नहीं करा पाएंगे? अगर कल को कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने तो आप फैसला नहीं करा पाएंगे? मेरी बात है, मैंने 14 वर्ष हरियाणा कमेटी के लिए लड़ाई लड़ी,
और मुझे उस गुरु नानक देव जी और परमपिता परमात्मा के ऊपर पूरी उम्मीद है। 14 साल लड़ाई लड़के बादल साहब से चौटाला साहब से सेंटर से मैंने लड़ाई लड़के हरियाणा कमेटी यदि बनवा सकता हूँ ना, तो ये समझौता भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मतलब मैं चाहता हूँ जब आदमी की नीयत ठीक हो, जब आदमी ईमानदारी से काम करे, जब बगैर लालच के काम करे, तो कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं तो नहीं हो। जिंदा साहब